आइए, बैंकिंग में हम लोग पढ़े थे, देख रहे थे कि व्यापारिक बैंक भी होते हैं, सहकारी बैंक भी होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी होते हैं संगठित बैंक में, और इतना ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी होते हैं। वहाँ पीछे का ड्राफ्ट देखिए। तो आइए आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बैंक पढ़ते हैं। कौन सा बैंक? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक किसे कहेंगे? वह बैंक जो अपना लेन देन एक बैंक से बाहर यानी कई देशों के से करता है, तो उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बैंक। वह बैंक जिसका लेन देन एक देश से अधिक देशों से हो, उसे क्या कहेंगे? और हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बैंक दो तो जरूर पढ़ने हैं, IMF और विश्व बैंक। इसके अलावा IDBI भी है, ब्रिक्स बैंक भी है ना। तो बैंक तो ढेर है। IDBI कह रहे हैं, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, IDBI नहीं ADB। तो कहने के लिए इसमें हम लोगों को सबसे पहले IMF और विश्व बैंक को जानना है। ध्यान से समझिएगा, दो बैंक। आपको बता दें 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और खत्म कब हुआ? 1944-45 में समाप्त। 45 में समाप्त हुआ, जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, तभी से युद्ध समाप्त। क्योंकि किसी को बताया नहीं था कि हमारे पास परमाणु बम है, और गिराने वाली बात तो दूर। हाँ, तो जापान पर गिराया गया और जापान ही पूरी दुनिया को कब्जा कर रहा था। रूस उस सबको पराजित कर दिया था एक तरह से, कोई नहीं बचा। उसके बाद जापान फिर युद्ध में अपना पैसा कहाँ लगाता है? नहीं लगा। अब वो विनाश कार्य में पैसा नहीं लगाता, अब विकास कार्य में लगाता है। वो दुनिया में आगे आगे चलता है विकास कार्य में, बाकी लोग उसकी टेक्नोलॉजी लेके पीछे पीछे चलते हैं। तो नहीं, जापान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और वो विकास कार्य में अपना पैसा सबसे ज़्यादा लगाता है और आगे चलता भी है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। तो आइए 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, बात नहीं पढ़िए समझिए, बहस मत करिए, मनोवृत्ति बदलिए। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत देश तबाह हो चुके थे। भारत भी तो लड़ रहा था ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन के कब्जा था भारत पे, तो इसी की तरफ से लड़े। इसलिए लड़ रहे थे लोग कि हो सकता है कि भाई बाद में हमें आज़ाद कर देगा, भाई उसका कुछ काम करेंगे, कुछ हमारा वो करेगा। हाँ, लेकिन हालांकि जीत गया, फिर हुआ भी वही, आज़ादी मिली। इन 15 अगस्त छोड़िए, जो आज़ादी तो ठीक है अपनी जगह। 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूरी दुनिया के जितने भी देश थे, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, सड़क, पुल, कृषि, उद्योग, ढेर सारे, पूरा एकदम दुनिया बहुत पीछे चली गई थी। तो सबको विकसित होने के लिए, आगे विकास करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। बहुत से देश तो अभी भी विकसित थे, उनके पास संसाधन था, लेकिन उनको कैसे विकसित किया जाएगा जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो चुके हैं और पीछे जा चुके हैं। तब उसके लिए ब्रेटन वुड्स में, कब? ब्रेटन वुड्स, ये कहाँ है? अमेरिका में है। ब्रेटन वुड्स में अभी युद्ध चल ही रहा था। तब यह 1944 में 44 देशों ने, जिसमें भारत भी था, सम्मेलन में भाग लिया और वहां पर 2 बैंक स्थापित करने की बात की और इस पे सहमति भी बन गई। यही दोनों बैंक स्थापित करने की बात हुई, सहमति भी बनी, लेकिन इन दोनों बैंकों की स्थापना 1945 में होती है। कब होती है? 1945 में।
तो ये दोनों बैंक कब बने? देखिए तो हमें 1945 आगे। अच्छा, स्थापना 1945 में होती है, याद रखिएगा ये दोनों बैंक। तो याद रखिए, इसीलिए कहा जाता है कि IMF, अभी इसका नाम नहीं जाने हम लोग, IMF है क्या, क्या करता है, अभी हम बता रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ब्रेटन वुड्स की संतान है, सन ऑफ ब्रेटन वुड्स, या फिर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें हैं। जाग यानी मार में बट्टे खटावा सूझ जात हूँ। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें हैं। जुड़वा बहनें मतलब बहनें का है, जुड़वा भाई का है नहीं, तो पैसा वही सब लक्ष्मी उन्हीं के पास, हालांकि लक्ष्मी के पास अभी कम है लेकिन हो जाएगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना सर, पैसा कमाते लड़के हैं, क्या है, लड़कियां भी हाँ पहले और लक्ष्मी कहलाती हैं लड़कियां, गलत बात है। लेकिन घरवा में खजनवा नहीं पसवा रहता है ना, लाता कौन है, जिसे लगता है वह कमाता हूँ वो ना कमाती हूँ। नहीं क्या आइए, तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहने हैं, बहने हैं ना दोनों, ब्रेटन वुड्स की संतान भी हैं दोनों। तो इनका जन्म एक ही साथ एक ही दिन हो रहा है 1945 में, और दोनों का काम लेकिन अलग है, लेकिन दोनों दुनिया को ऋण देते हैं, आज भी हैं। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले IMF के बारे में पढ़ते हैं। IMF क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अरे पेनिया तो रहबे कल बतावे चाहिए ना, पेनिया से पियर लिखा था, कोई बात नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सर जी बिना पेने के पढ़वा के उतना दिन उमरी से, हाँ फाइन लगी हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये देखने में ही लग रहा है खजाना है मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय। तो IMF का ये फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुआ? 1945। कहाँ है? ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वाशिंगटन DC है। ये वाशिंगटन DC कहाँ है? राजधानी होगी कौन होगी? तो ये DC का मतलब कहाँ है? वाशिंगटन तो वाशिंगटन, DC मतलब डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। अमेरिका में कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट, जैसे बनारस हो, इलाहाबाद हो, कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट में है वाशिंगटन। तो ये अपन DC वो है, DC डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, ठीक ना, वाशिंगटन DC में है, कोई बात नहीं, अमेरिका में है। 1945 में स्थापना हुआ। लेकिन इसका काम, इसकी मुद्रा क्या है? मनी। ये कौन सी मुद्रा? कई बार पूछा है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, IMP है एकदम। इसकी मुद्रा SDR है। क्या है? SDR क्या होता है? स्पेशल ड्राइविंग राइट। चलिए जितना पढ़ पाएंगे अभी उतना ही पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं, समझा के लेकिन ले चलेंगे। स्पेशल ड्राइविंग राइट, ड्राइविंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार। देखिए ये अब लग रहा है मुद्रा उद्रा है, विशेष आहरण अधिकार, ये तो जैसे लगता है मूल अधिकार ऐसे, लेकिन है। काहे मुद्रा है? SDR इसकी मुद्रा है। ये होता क्या है पता है? जैसे कि अभी समझिए, ये मुद्रा है SDR, और इसका काम जब जान जाएंगे तो इस मुद्रा का मतलब भी जान जाएंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम ही है कि जैसे आपने आयात निर्यात किया, ध्यान समझिएगा, तो आप के यहाँ आयात ज़्यादा हो गया और निर्यात कम हुआ, तो विदेशी मुद्रा कम मिली, आयात ज़्यादा हुआ तो वो लोग विदेशी मुद्रा लेके ज़्यादा चले गए।
आयात ज़्यादा हुआ। तो जब हमारा व्यापार अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूल होता है। अनुकूल कब बोला जाएगा? जब निर्यात ज़्यादा हो, मतलब बाहर सामान जाएगा तो पैसा मार पैसा मिली। आयात अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे यहाँ सामान ज़्यादा है, पैसा बाहर गया, तो हमें नुकसान है ना। तो आयात की तुलना में निर्यात अगर ज़्यादा हो तब तो हमें फायदा है, पैसा कमाए को। लेकिन आयात ज़्यादा हो जाए निर्यात की तुलना में, तो आयात ज़्यादा हो गया तो हमें नुकसान है, क्योंकि हमारे यहाँ उतना विकास ही, उतना उत्पादन ही नहीं हुआ, तभी तो आयात हो रहा है, सामान मंगाना पड़ रहा है हमारे लिए। तो अब इस प्रतिकूल जो व्यापार है, यानी आयात ज़्यादा हुआ है, इसको दूर करने के लिए हम करेंगे क्या? हम IMF से कर्जा लेंगे। तो ध्यान रखिए, आयात निर्यात के जो प्रतिकूल जो भुगतान संतुलन जिसे बोलते हैं, अगर ये प्रतिकूल है यानी निर्यात ज़्यादा, अरे आयात ज़्यादा हुआ है तो प्रतिकूल है, तो इसको दूर करने के लिए IMF कर्जा देता है कि आप दूर कर लीजिए, आप जितना एक्स्ट्रा हुआ है खर्च हमसे ले लीजिए। बात को समझिए। आयात तो किए हैं, मंगाए हैं, हमारे धनाधन प्याज टमाटर आलू मंगाए हैं, तो पैसा कहाँ से आया? IMF देगा उसको चुकाने के लिए। तो IMF जो पैसा देगा वो कोई नोट, डॉलर, रुपया, येन, युआन या रैंड या लीरा में नहीं देगा, SDR देगा। SDR मतलब दे देगा SDR 500 का। मतलब SDR का मतलब ये होता है कि विशेष आहरण अधिकार, मतलब ये आप कागज दिखा के ना, जैसे आप अमेरिका से मंगाए हैं 2 लाख का कोई सामान, पैसा नहीं दिए, पैसा देना है, तो SDR उसको पकड़ा देंगे, 2 लाख का SDR ले लो। SDR वो रख लेगा, कहेगा SDR। जानते हैं क्यों रखेगा? क्योंकि SDR रख लेगा, वो जिसको देगा वो मान लेगा ना कि ये डॉलर दे रहा है, रुपया दे रहा है, ऐसे प्रचलन में चला जाता है। तो SDR जो है ये दे दिए, हमें मिला था, IMF ने दिया था, हम अमेरिका को दे दिए, अमेरिका का भुगतान हो गया $2 लाख का, 2 लाख SDR दे दिए। अब वो जिसको चाहिए उसको, जिससे अब खरीदना होगा वो SDR पकड़ा देगा, तो SDR घूमता रहेगा मार्केट में। तो ये भी एक प्रकार की मुद्रा है ना, नहीं डॉलर है, नहीं येन है, नहीं युआन है, लेकिन हर मुद्रा की तरह इसका व्यवहार होता है। समझ में आ रहा है ना? मुद्रा का तो यही काम है ना, उधार चुकाना, लेन देन करना, यही है। तो ठीक है, तो SDR ले लिए। तो एक आंसर तो आप समझ गए कि IMF करता क्या है, इसका काम क्या है। तो इसका काम है कि जिस देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हुआ है, प्रतिकूल या व्यापार संतुलन प्रतिकूल है, अगेंस्ट है, मतलब आयात ज़्यादा हुआ है, तो सामान तो मंगा लिए, मार बोर्रा का बोर्रा, पैसा कहाँ से? IMF है देगा, तो IMF से लिए। तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन को बराबर करने के लिए IMF उधार देता है देशों को, है ना। तो IMF का यही काम है, यानी ये आपके देश में तरलता को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? तरलता बढ़ाता है, तरलता डालता है। तरलता बढ़ाने का मतलब वही उधार देगा, पैसा देगा। तो आपके एग्जाम में यही पूछेगा, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को दूर करता है? हाँ, दूर तो किया। जिसके पास पैसा नहीं, मार SDR दे दिया, ले लो। तो फिर पाकिस्तान चीन से उधार ले रहा है, उसको ये चले जाना चाहिए। अभी यहू लोग दिए हैं उधार, अभी पता नहीं, हम ध्यान से नहीं देखे, विश्व बैंक दिया है कि IMF दिया है, अभी देखेंगे। तो IMF दिया होगा, कोई दिया है, अभी मिला है उसको उधार, 4-5 दिन हुआ उधार मिले। तो ये ध्यान रखिएगा, तरलता बढ़ाता है ये, और ये भुगतान व्यापार संतुलन में जो प्रतिकूल हुआ है उसको दूर करने के लिए पैसा देता है, ठीक। लेकिन IMF का सदस्य कौन बन सकता है? IMF का सदस्य बनने के लिए पहले वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना पड़ेगा। किसका? विश्व बैंक का। अगर जो व्यक्ति विश्व बैंक का सदस्य नहीं है वो IMF का सदस्य नहीं हो सकता। अब प्लस एक कोटा होता है हर देश का कि आपको 2% पैसा इस खजाने में डालना है, आपको 1.5% डालना है, इसको 5%। सबसे ज्यादा कोटा किसका है? अमेरिका का है, सबसे ज्यादा, पूरा पैसा आधा से लगभग उसी का है। तो इसीलिए तो उसकी दादागिरी है।
पैसा वही के पास है खूब मजे का। तो सबसे ज़्यादा कोटा अमेरिका का है इसमें। तो IMF में जो कोटा है जिस देश का, वो कोटा भी पूरा करना होगा। जैसे आपका है 1.5%, भारत का लगभग 1.5 या 2% है, 1.5-2% के आसपास है भारत का कोटा। तो भारत अगर 1.5 या 2% कोटा डाल दिया, अपना पैसा जितना डालना था, और विश्व बैंक का सदस्य है यह है, तो भारत बन गया IMF का सदस्य मेंबर। अब सदस्य बनने से क्या फायदा होगा? जब पैसा चाहेगा IMF से मिल जाएगा। तो जो सदस्य नहीं रहेगा उसे नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ये बैंक है कहाँ? बताया तो आपको, वाशिंगटन DC। अमेरिका में। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम कल बताएंगे आपको। याद रखिएगा, IMF का सदस्य बनने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। विश्व बैंक का सदस्य होना पड़ेगा, और दूसरा जितना कोटा निर्धारित है, कैसे सदस्य हैं? विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए विश्व बैंक की सदस्यता लीजिए, वो भी हम बता देंगे कल। ठीक, रहने देना।